कुछ ही दिन पहले जिस गांव में वो रहती थी, जहां 4 लोग घूमते थे, ऐसे ही जगह देखकर बहू अनामिका ने आलू चिप्स का दुकान खोला। जब दुकान खुला था तो आलू चिप्स बहुत अच्छे बिक रहे थे, पर हाल फिलहाल में उसके दुकान में पोटैटो चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था। इसी वजह से अनामिका बहुत दुखी थी। तभी कृष्णा टैलेंट स्कूल बस आती है। हरीश और भव्या, जो अनामिका के ही बच्चे थे, बस से उतर आते हैं। फिर बस वहाँ से चली जाती है। हरीश और भव्या खुशी खुशी माँ अनामिका के पास आते हैं। बच्चों को देखकर अनामिका भी बहुत खुश हुई। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आप एकदम बदमाशी नहीं कीजिएगा। जाके स्टूल पे बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पोटैटो चिप्स ले आती हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के हरीश कहता है, माँ, अगर तुम हमें स्टूल पे बैठने को कहोगे बैठ जाएंगे, पर हम तुम्हारे बनाए पोटैटो चिप्स नहीं खा सकते हैं। हाँ माँ, तुम्हारे पोटैटो चिप्स हम नहीं खा सकते। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर अनामिका बहुत आश्चर्य हो गई। हरीश को ये समझ में आ गया। फिर वो कहने लगा, माँ, चाहे तुम कैसे भी देख लो, मैं और बहन लेकिन तुम्हारे आलू चिप्स नहीं खाने वाले। उसने जब इतने प्यार से समझाया तो अनामिका को अपने बनाए हुए आलू चिप्स पे थोड़ा संदेह हुआ। फिर वो मनी मन सोचने लगी। वो आखिर में जानना चाह रही थी कि क्यों उसके बच्चे उसके बनाए हुए आलू चिप्स खाना नहीं चाह रहे हैं। फिर वो अपनी बेटी से पूछती है, भव्या, तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हें तुम्हारी माँ के बनाए हुए पोटैटो चिप्स बहुत पसंद है। अब क्या हो गया? अब तुम लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? माँ, तुम जो आलू चिप्स बनाती हो वो खाने में बहुत स्वादिष्ट है, पर जब देखो तब तुम बस आलू चिप्स ही बनाती रहती हो। हम आलू चिप्स कितना खाएं? तुम्हें बताओ। अब जाके अनामिका को पूरा मामला समझ में आ गया। वो समझ गई कि वो कहाँ पे गलती कर रही है। फिर वो मनी मन कहती है, बेटी बिल्कुल सही कह रही है, चाहे मैं कितना भी स्वादिष्ट बनाऊं, मैं तो बस आलू चिप्स ही बना रही हूँ ना। उन्हें लग रहा कोई दूसरा चिप्स है ही नहीं, इसीलिए अब से मैं आलू चिप्स के साथ साथ दूसरे चिप्स भी बनाऊंगी। पर क्या बनाऊं? इस तरह कहकर वो सोच रही थी। तभी बच्चे कहने लगते हैं, माँ, घर जाना है, चलो। हाँ माँ, हमें घर जाना है, ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है। उनके कहते ही अनामिका अपने दुकान के दीवार घड़ी में देखती है। तब समय शाम के 5 बज रहे थे। हाँ बच्चों, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वो अपना चिप्स का दुकान बंद करके बच्चों को लेकर घर जाने लगी। जब वो लौट रही थी तो रास्ते में देखती है उसकी सासू माँ शारदा ठेला लगा के एक पेड़ के नीचे केला बेच रही है। दादी को देखते ही अनामिका का हाथ छोड़ के बच्चे शारदा के पास भाग के चले जाते हैं। दादी, मुझे केला दो ना। मुझे भी दो ना दादी। मैं क्या दूंगी बच्चे, तुम्हें जो पसंद है तुम लोग ले लो। हम ले सकते हैं दादी, पर हमें जो भी लेना है सम्मान के साथ लेना चाहिए, ऐसे टीचर ने कहा है। इसीलिए मैं और भैया पूछ रहे हैं कि हम दोनों को एक एक केला दे दो ना। भव्या की बातें सुन के शारदा बहुत खुश हो जाती है। जल्दी से एक एक केला लेके वो दोनों को दे देती है। दोनों बच्चे खुशी खुशी केला खाने लगते हैं। इधर सास बहू बातचीत करने लगती है। पता है माँ जी, आज एक भी चिप्स का पैकेट दुकान से बिका ही नहीं। ऐसा क्या? लोग जो खाने वाले हैं ना, उनका स्वाद बड़ा जल्दी जल्दी बदलता है, इसीलिए तुम्हें नए वैरायटीज के चिप्स बनाने होंगे। चिप्स मतलब सिर्फ पोटैटो चिप्स नहीं होते हैं, तरह तरह के वैरायटी वाले चिप्स बनाने होंगे। हाँ माँ, अगर तुम चाहो तो बनाना चिप्स भी एक बार बना के देख सकती हो। वाह बेटा, बनाना चिप्स, ये तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर पोटैटो चिप्स की तरह मैं बनाना चिप्स भी बनाऊंगी। क्या बात है मेरी भावना। इस तरह खुश होकर अनामिका भावना को चूम लेती है। फिर दोनों बच्चों को साथ लेके अनामिका घर लौट जाती है। बच्चे, तुम लोग तैयार होके आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए मैगी बनाती हूँ, खा के ट्यूशन चले जाना। ऐसा कह के वो किचन में चली जाती है और मैगी बनाने लगती है। बच्चे भी रेडी होकर हॉल में आ जाते हैं। सोफा पे बैठ के बच्चे मैगी मैगी चिल्लाने लगते हैं। अनामिका गर्मा गर्म मैगी बना के बच्चों के लिए ले आती है और बच्चे खुशी खुशी खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के अपना घर लौट आती है। इसी तरह उनका दिन गुजर रहा था। अगले दिन अनामिका अपने दुकान के सामने चूल्हे पे बनाना चिप्स बनाना शुरू करती है। आप सभी चिप्स प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी,
अनामिका चिप्स शॉप में अब आपको बनाना चिप्स भी मिलेंगे। चिप्स में अब बनाना चिप्स एक नया वैरायटी, कम दाम और ज्यादा परिमाण। आइए बाबू आइए, जो पहले आएगा उसे बनाना चिप्स बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला के कहती है। जो लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे उन्हें बनाना चिप्स सुनकर थोड़ा अलग वैरायटी लगता है। बनाना से भी चिप्स बन सकता है तो उसका स्वाद चखना होगा। ऐसा सोचकर कई लोग अनामिका की दुकान पे आते हैं। जो भी उसके दुकान में आए सभी को अनामिका ने मुफ्त में बनाना चिप्स खिलाया। जिन्होंने भी वो चिप्स खाया सभी ने वाहवाही किया। उसे पैसे देने से खुद को रोक नहीं पाए। इस तरह जिन्होंने भी बनाना चिप्स खाया सभी ने अनामिका को पैसे दिए। देखो अनामिका, तुम्हारा केला का चिप्स बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहता हूँ, 1 किलो दे देना। ऐसा कह के वो उसे पैसे देता है। अनामिका पैसे लेके 1 किलो चिप्स अपने ग्राहक को पैक करके दे देती है। थोड़ी देर बाद कमला आती है, वो भी पैसे देती है। अनामिका कमला को भी बनाना चिप्स पैक करके दे देती है। इस तरह अनामिका का केला का चिप्स का व्यापार चलने लगता है और आसमान छूने लगता है। वहाँ से वो बहुत पैसे कमाती है। जो भी बनाना चिप्स खाते थे वो यही कहते थे कि इसका स्वाद बहुत ही अद्भुत है। धीरे धीरे देखते देखते अनामिका का अलमारी अब पैसों से भर जाता है। उन पैसों को देखकर अनामिका बहुत उत्साहित होती है। आलू चिप्स से ज्यादा मैं केला का चिप्स बेचकर पैसे कमाई। हाल के दिनों में कोई भी इस मात्रा में चिप्स नहीं देगा और ना ही इतनी अच्छी क्वालिटी कोई भी देगा। केला का चिप्स बेचना मेरा सही विचार था। आखिरकार केला का चिप्स बेचकर ही मैंने इतने पैसे कमाए हैं। उस दिन से अनामिका पोटैटो चिप्स से ज्यादा केले का चिप्स बनाकर बेचने लगती है। केले का चिप्स का स्वाद भी बड़ा अद्भुत था। इस वजह से अनामिका की दुकान में ग्राहक ज्यादा से ज्यादा केले का चिप्स खरीदने आते थे और केले का चिप्स बेचकर अनामिका ढेरों पैसे कमाती है और इस तरह उसका परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है।